साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के एक पड़ोस में एक दो देश हैं। उन दोनों देश का नाम है थाईलैंड एंड कंबोडिया। हम आप सभी लोगों को पहले ये दोनों देश एक ही थे, जैसे कि अभी के टाइम से जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, उसी समय उसी तरह से कंबोडिया और थाईलैंड भी दोनों देश एक ही थे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वहां पे जो राजा, वहां पर जैसे भारत के अंदर सेना था, उसी प्रकार से कंबोडिया और थाईलैंड के अंदर भी राजतंत्रों का शासन हुआ करता था। खमेर नाम के एक जो राजा हुआ करते थे, उससे पहले बहुत सारे उस देश के राजा हुए। लेकिन जब खमेर राजा हुए तो उनके जब कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर कहीं ना कहीं थाईलैंड एंड कंबोडिया दोनों टूटना स्टार्ट हो गया। टूटना स्टार्ट हो गया से मतलब कि अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते चले गए। आज इस बात को हम सभी लोग जानेंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक शिव भगवान के मंदिर हैं। शिव भगवान के मंदिर जिनका नाम पीर बिहार के नाम से जाना जाता है, वह पीर बिहार को ही लेके इन दो देशों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो चुका है। अब आज हम इसी के युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर यह युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, वह मंदिर का क्या लेना देना था, और मंदिर किसे। आप ये बात खुद सोच के देखिए कि आप सभी लोगों को अपने पूर्वजों के ऊपर कितना गर्व महसूस होगा आज कि जो सनातन धर्म है, वह धर्म सिर्फ इसी देश तक नहीं, जबकि भारत अपने क्षेत्र के अगल बगल बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। आज हम जिसे हिंदू धर्म पद्धति के द्वारा जो जीवन शैली जिया करते थे, तो कुछ समय पहले, या हम बोल दें कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, वे सभी के सभी लोग भी हिंदू धर्म ही फॉलो किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलती है, भारत के अंदर एक और धर्म का उदय होता है, वह बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाते हैं। अब जब बौद्ध धर्म के उदय भारत में होने लगता है, तो यही धर्म अपने जितने भारत के अगल बगल के क्षेत्र थे, वह सारे देश में फैले हुए थे। लेकिन उससे पहले जितने भी थे देश, उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ही थे। आज उसी देश में जो थाईलैंड है और कंबोडिया, आज के समय में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। हम सभी लोग जानते हैं कि बैंकॉक आज टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। बाकी आप सभी लोग भी जानते हैं कि हमारे एक युवा नेता भी हैं, वो भी हमेशा बैंकॉक जाते रहते हैं। एक्चुअली वहां मसाज अच्छा होता है। अब क्या है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो और कंबोडिया जिसकी राजधानी नेम पिने है, यह एक राजतंत्रीय देश आज भी है। राजतंत्र का मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के द्वारा सेवक को चुना जाता है, राजतंत्र में राजा ही उसके ऊपर शासन करते हैं। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में आपको इतिहास जानना पड़ेगा। थोड़ा इतिहास बोरिंग हो सकता है, लेकिन यहीं से आपको सारे के सारे जो मसले हैं उसका पता चलेगा। क्योंकि थाईलैंड एंड कंबोडिया का जो युद्ध है, वह ऐसा नहीं है कि आज ही स्टार्ट हुआ है। यह प्राचीन युद्ध है और पीछे बहुत बार दोनों देशों के बीच में युद्ध हो भी चुका है। तो आज हम सभी लोग जानते हैं कि थाईलैंड एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस होने के कारण उसका नाम ज्यादा लोग जानते हैं। उसका आज इकोनॉमिकली सिचुएशन बड़ा है। उसके बाद आबादी लगभग 7 करोड़ का है। उसी के उलट और रेवेन्यू भी अच्छा खासा उस देश में आते रहता है। उसी के उलट जो कंबोडिया है, एक तो उसका पहले जनसंख्या कम है, वे भी टूरिस्ट प्लेस ही है, लेकिन उतना ज्यादा है नहीं जितना लोग थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत से तो भर भर के लोग वहां पे जाते हैं। तो ये जो झगड़ा है स्टार्ट होता है 28 मई को। एक जो थाई सैनिक था, थाई सैनिक जो पीर बिहोर जो मंदिर है, उस एरिया को विवाद है कि दोनों देश उसी के ऊपर क्लेम करते हैं। एक मंदिर जो कि शिव भगवान का है, उस पर जब दोनों देश क्लेम करते हैं, जबकि आपको मैं बता दूं कि अभी के टाइम में जो दोनों देश हैं वह बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हुए भी एक मंदिर के लिए झगड़ा, आज जानकर कुछ न कुछ आपको अब आश्चर्य होना स्टार्ट हो गया होगा। तो इसका कहानी इस प्रकार से है कि वहां के जो खमेर जो राजवंश हुआ करते थे, वहां खमेर के जो राजवंश थे वह बहुत दिनों तक दोनों देश जब संयुक्त था तो उस पर राज किए।
और जब राज किए तो वह बहुत सारे मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। उसी मंदिर में ये पीर बिहोर मंदिर भी आता है और बहुत सारे 2-3 मंदिर हैं, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। और दूसरी साइड जो है वह अंकोर वाट का मंदिर, जो सबसे बड़ा विष्णु मंदिर जो जाना जाता है, जो अभी कंबोडिया में स्थित है। तो उस देश का मंदिर से तो पुराना रिश्ता है, लेकिन पीर बिहोर ही क्यों? देखिए, ये पीर बिहोर आप जिस लोकेशन पे अभी देख रहे हैं, ये लोकेशन आपको एक पहाड़ी के टीले पर बना हुआ नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप अगर साइड में देखिएगा तो वहां से नीचे वाला क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो जो नीचे वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र को हम लोग कंबोडिया से जानते हैं। और अगर इसी पहाड़ के पैरेलल आप चले जाइएगा तो आपको थाईलैंड दिखाई पड़ता है, और थाईलैंड बीच से यही फिर आगे चल के बीच के पास मिल जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब अलग हो जाते हैं, ये सारे मंदिर बन जाते हैं, उसके बाद दोनों कोई सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन दोनों कोई के मन में लेकर इस मंदिर को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्या होता है कि जैसे भारत के ऊपर मुगल और ब्रिटिश हमला किए थे, उसी प्रकार से वे भी देश पे बहुत सारे लोग हमला करते रहते थे, लेकिन फ्रांसीसी उसको एक समय पर आते आते उसको जीत लेते हैं और उसको अपना कॉलोनी के रूप में बना देते हैं। वहां पे जब बहुत सारे दिन वह राज करते हैं, तो जब अंत समय होता है तो वहां पे एक बॉर्डर बना दिया जाता है। उस बॉर्डर लगभग 800 किलोमीटर का दोनों देशों के बीच में बॉर्डर साझा करते हैं, थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में। और वहीं पर एक और देश है वियतनाम। तो आप ये तीन जो देश हैं, ये जो एरिया है, इसी को त्रिकोणीय बोल दीजिए, त्रिपट बोल दीजिए, और यहीं पे मंदिर स्थित है। और अब यही इस झगड़ा का कारण भी है। अब मंदिर है तो जैसे मंदिर का जो परिसर होता है, तो हम भारत के अंदर भी देखते हैं कि जितने भी पुराने मंदिर हैं उनका एक अपना एरिया होता है। तो ये भी जो मंदिर है, मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे तक यही मंदिर का टोटल एरिया है। आप फिगर के माध्यम से पूरी तरह को समझ पा रहे होंगे। तो अब होता क्या है कि फ्रांसीसी जब जब फ्रांसीसी वहां से कॉलोनियल खत्म करती है, तो यह जो मंदिर है वह बंटवारा करते समय किसको दे देती है? कंबोडिया को दे देती है। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार देखें तो वह पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो इस पे थाईलैंड वाले भी दावा करते हैं कि किसी भी रूप से यह मंदिर कंबोडिया का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंबोडिया नीचे की ओर में है और थाईलैंड एक लेवल पे है। लेकिन जब फ्रांसीसी उसको दे देते हैं, ध्यान ये भी लगाए रखता है और बार बार अपना क्लेम उस पर डालते रहता है। अब उस समय हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वार 2 के पास। वर्ल्ड वार जब 2 हो रहा था तो जापान बहुत ही एग्रेसिव तरीका से पूरे देशों पर कब्जा करते जा रहा था, या यूं बोले कि यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत ही ज्यादा भयंकर युद्ध हो रहा था। तो वही एग्रेशन में उसको साथ देता है थाईलैंड। थाईलैंड जब उसको साथ देता है तो थाईलैंड उसके बाद जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर, हम जानते हैं कि जापान को पनिशमेंट करने के लिए अमेरिका उस पर परमाणु बम गिरा देता है। और दूसरी साइड में क्या होता है कि जो थाईलैंड है, इसको क्योंकि यह जापान को बहुत ही सपोर्ट कर रहा था और पूरा का पूरा इसी बात को लेकर बीच में दुश्मनी भी थी। तो अब कहीं ना कहीं जितने जापान अपना उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम देशों को कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, उसको वहां से आजाद करवाया जाता है। क्योंकि थाईलैंड मदद कर रहा था जापान को, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कंबोडिया है वह इस केस को लेकर अंतरराष्ट्रीय जो कोर्ट है वहां पे इस मामले को लेकर चली जाती है। जब वर्ल्ड वार खत्म होता है, इंटरनेशनल जब कोर्ट बन जाते हैं, अब बात वहां से आती है, कंबोडिया चला जाता है। क्योंकि अभी भी थाईलैंड जब जापान के साथ था तो दबदबा बहुत ज्यादा था, तो मंदिर के ऊपर वही अपना अधिकार बनाए हुए रखे हुए था। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के पास मामला जाती है तो सुनवाई होना स्टार्ट करती है, तो कहीं ना कहीं जापान को लेकर नफरत होते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने इसको थाईलैंड को भी सजा के रूप में वह जो मंदिर है वह 7-3 के जजमेंट से कंबोडिया को दे दिया जाता है।
यह एक प्रकार से थाईलैंड को सजा मिली कि वह जापान को मदद किया था। अब जब अंतरराष्ट्रीय जो दे दिया कोर्ट, तो इस बात को मान लिया जाता है थाईलैंड के दो द्वारा भी। लेकिन आगे के समय जब आता है तो उसी समय 2008 आते आते कंबोडिया जो है वह देखता है कि थाईलैंड वाले हर अग्रेशन के बाद उस पर चढ़ाई करने का काम करते हैं। चढ़ाई करने का मतलब यूं है कि उसको अपने अंदर बनाए रखना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर 2008 में यूनेस्को हेरिटेज के पास चला जाता है कंबोडिया कि जो ये मंदिर है प्री विहार, उस मंदिर को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया जाए। तो जो यूनेस्को हेरिटेज है वह बिल्कुल शामिल तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर एक और समस्या उत्पन्न होने लगती है कि मंदिर के साथ साथ जो 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया जाता है। अब इस चीज से थाईलैंड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह कहता है कि मैं इस जस्टिस को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, और फिर से दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब जब युद्ध स्टार्ट होता है फिर रुकता है, मतलब अल्टरनेट चलते रहता है, लेकिन वहां तक अभी तक सिर्फ बातें होता था, आपसी झड़प नहीं हुआ करते थे। तो यहां तक हमको समझ में आ रहा है कि आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा अभी के समय में आते हैं कि ये झगड़ा अब क्यों स्टार्ट हुआ। तो देखिए 28 मई को एक थाई जो सैनिक था वह उस मंदिर के पास जाता रहता है, लेकिन क्योंकि वही हम पहले भी बताए हैं कि वही बॉर्डर का एरिया है, तो जो कंबोडिया वाले लोग हैं वहां पर माइंस बिछा रखे हैं। अब माइंस बिछा रखे हैं, एक थाई सैनिक का जो पैर है वह उस बम के ऊपर पड़ जाता है। अब पड़ जाता है तो उस जो सैनिक है उसको एक पैर गंवाना पड़ता है। अब इस चीज को लेकर थाईलैंड के अंदर और ज्यादा गुस्सा उत्पन्न होने लगता है। तो थाईलैंड के लोग अपने प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप कंबोडिया के प्रधानमंत्री को जरा कस के जोर से डांटिए कि इस प्रकार के काम नहीं किया जाना चाहिए। तो होता क्या है कि इसी समय जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पितगोटर सिविनावात्रा। आप इनको कुछ दिन पहले जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे। ये दोनों एक मीटिंग में जब आए थे तो दोनों का मुलाकात भी हुआ था। तो अब आगे की बात यह है कि जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है वह है फोन लगाती हैं कंबोडिया के जो राजा हैं, राजा के पिताजी के पास, क्योंकि जो इनके भी अभी जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं इनके भी पिताजी यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और कंबोडिया के भी जो अभी वहां के राजा हैं उनके भी पिताजी वहां के राजा रह चुके हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं यह फोन लगा देते हैं उनके पिताजी के पास और बोलते हैं अंकल देखिए ये दोनों जो सैनिक हैं आपस में झगड़ा कर लिए हैं, आप जरा अपने सैनिकों को समझाइए। बस ये जो अंकल शब्द है ना यही शब्द भारी पड़ जाता है थाईलैंड के प्रधानमंत्री के लिए, इतना भारी पड़ता है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। अब एक अंकल के लिए इस्तीफा, तो आइए थोड़ा जानते हैं। देखिए एक बार माना जाता है कि थाईलैंड में एक बार तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। तो आज के जो प्रधानमंत्री हैं इनके पिताजी थाईलैंड से भागकर कंबोडिया में ही शरण लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पिताजी और इनके पिताजी दोनों अच्छे बहुत दोस्त हो गए। अब इस बात में अपनी भाषा में अगर अपनी तरफ से हम समझना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि जैसे दो बच्चे आपस में झगड़ा कर लिए हों और जब दोनों गार्जियन मिलते हो तो बताते हो अरे यार थोड़ा बच्चा को समझा लेना, आपस में झगड़ा हो गया है दोनों बच्चों का। अब यही बात और ये बोलते बोलते जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है अपने सेना अध्यक्ष को भी ये बोल देते कि हैं कि हाँ वे थोड़ा सा एग्रेशन में रहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी और उनको समझाऊंगी। बस इतना बात बोलना था कि यह बात लीक हो गया किसी प्रकार से। जो कॉल दोनों को भी लोगों के बीच में जो कॉल से बात हो गया वह रिकॉर्डिंग लीक हो गई। अब जैसे ही लीक हो गई तो थाईलैंड के लोग के अंदर एग्रेशन आ गया। वहां का जो बात था कि बताइए हम अभी ताकतवर हैं, क्योंकि
7 गुना 3 गुना ज्यादा अभी उससे ज्यादा आबादी लेकर कंबोडिया से थाईलैंड है। थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ के समथिंग है और कंबोडिया की आबादी लगभग 2 करोड़ के समथिंग है। तो मतलब 3 गुना, सेना में भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो वहां के लोग इस बात से प्रधानमंत्री के अंकल बोलने से नाराज हो जाते हैं और 25 संसद इस्तीफे की मांग करने लगते हैं। अंत में वहां उनको प्रधानमंत्री पद से स्थगित कर दिया जाता है। कुछ दिन में रिजाइन भी हो ही जाएगा और अभी वहां के जो उप प्रधानमंत्री हैं वह कार्यकाल को देख रहे हैं। अब यहां से बात आगे थोड़ी बहुत बढ़ती है। उसके बाद एक और सैनिक कल के दिन वही मंदिर के पास जाते हैं और एक और जो डायनामाइट बिछाए हुए था उसके ऊपर पैर पड़ जाता है और उस सैनिक का वहीं पे मृत्यु हो जाता है। अभी तक बात संभली ही नहीं थी कि बात और ज्यादा बढ़ गई। फिर दोनों देशों के बीच में गोलाबारी स्टार्ट हो गया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो थाईलैंड वाले हैं वह गाड़ी से ही जो मिसाइल हैं और ड्रोन हैं ये उसके ऊपर बरसा रहे हैं। उधर से भी टैंक उनके सामने आ चुका है। इधर से भी F-15 जो है थाईलैंड के पास ये भी आकर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया गया है। दोनों के बीच में गोलाबारी हो रही है और अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 9 सिविलियन और 1 सैनिक जो थाईलैंड के पास है उसके मारे जा चुके हैं। लेकिन कंबोडिया के भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कंबोडिया में भी लगभग बहुत ज्यादा लोगों का डेथ होने की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन कंबोडिया जल्दी से भागकर यूएनओ के पास चला जाता है और कहता है कि जल्दी से यूएनओ का मीटिंग बुलाया जाए और युद्ध को शांति किया जाए। दूसरी साइड क्योंकि कौन क्यों कंबोडिया गया आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वह ताकत में कमजोर है। दूसरी साइड जो बगल में वियतनाम है वह समझा रहा है कि अरे तुम लोग आपस में झगड़ा करोगे तो एक साइड से भारत आ जाएगा और क्योंकि थाईलैंड को चीन सपोर्ट करता है और भारत को कंबोडिया और चीन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो एक साइड से भारत आ जाएगा तो दोनों के बीच में और ज्यादा संघर्ष होने लगेंगे। तो वियतनाम खुद बोल रहा है कि आप सभी लोग युद्ध को विराम कीजिए। कुल मिलाकर माहौल अभी पूरा तनातनी बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक जय हिंद जय भारत।